हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सीखने की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये हमारा चैप्टर 4 है, यानी डे 4 है। तो आज हम लोग इनपुट, आउटपुट और डेटा फ्लो के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस आपको बताएंगे, फिर आउटपुट डिवाइस क्या करता है वो बताएंगे, डेटा फ्लो बताएंगे और प्रैक्टिकली कंप्यूटर सिस्टम में जाके इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थियरी देख लो। सबसे पहले इनपुट डिवाइस का ये करता क्या है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर में कुछ भी डेटा देना है तो हम इनपुट डिवाइस की मदद से ही दे सकते हैं, इसीलिए इसका यूज़ होता है। अगर इनपुट डिवाइस नहीं रहेगा तो कंप्यूटर को कोई भी इनपुट हम लोग नहीं दे पाएंगे। दे कन्वर्ट ह्यूमन इनपुट इनटू डिजिटल फॉर्म। इनपुट डिवाइस क्या करता है कि हम जो भी इनपुट देते हैं अपने कीबोर्ड से या माउस से, उससे कंप्यूटर अपना डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, डेटा इज सेंट टू मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। और जो भी हम लोग दे देते हैं इंस्ट्रक्शन, वो फिर मेमोरी के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस देख लो क्या क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम लोग जो भी टाइप कर रहे होते हैं हमें अपनी स्क्रीन पे दिखता है, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। जहाँ से हम लोग कुछ भेजते हैं वो इनपुट डिवाइस हो गया। माउस, माउस से भी हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। स्कैनर में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ देते हैं। मान लीजिए अगर आपका हमें फिंगर का कुछ भी स्कैन करवाना है तो हम लोग यहाँ पे फिंगर ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो वो इनपुट दे रहे हैं हम लोग। माइक्रोफोन, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं हम लोग बोलते हैं तब ये रिकॉर्ड करता है। टच स्क्रीन, जैसे हम लोग के पास मोबाइल फ़ोन होता है, हम लोग उससे स्क्रीन पर टच करते हैं तो वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। हम लोग टच करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब वो वर्क करता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जहाँ से इनपुट दिया जाता है इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, जहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर जहाँ से आउटपुट निकलता है, स्पीकर जहाँ से साउंड बाहर आता है, हेडफोन। यानी अगर हमें कुछ भी मिल रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस है, हम कहीं से कुछ पास कर रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट आउटपुट में सिंपल सा डिफरेंस देख लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा एंटर करने का काम करता है, जैसे कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, रिजल्ट डिस्प्ले करने का काम करता है, जैसे कि मॉनिटर। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा फ्लो समझ लो कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, वो मेमोरी में जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सीपीयू उसे पिक करता है, प्रोसेस करता है, हमें आउटपुट दे देता है। ये सिंपल सा हमारा डेटा फ्लो है कंप्यूटर सिस्टम का। तो चलिए हम लोग हमारा प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, जिनमें हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की मदद से इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इनपुट डिवाइस यूज़ करके दिखाऊंगा कंप्यूटर पे कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला इनपुट डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है माउस। ठीक है, तो ये जो कर्सर आप देख रहे हो जिसे मैं लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ, ये माउस कहलाता है। ठीक है, तो माउस का इस्तेमाल होता है इनपुट पास करने के लिए, जिसमें हम लोग किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना हो तो माउस का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सिंगल क्लिक। और अगर कोई मान लो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन करना है तो डबल क्लिक करके हम लोग माउस की मदद से उसे ओपन करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना है तो भी हम लोग माउस की मदद से करते हैं। तो ये होता है माउस का यूज़। ठीक है, आप रिफ्रेश वगैरह भी इससे कर सकते हो और पूरे कंप्यूटर के जीयूआई को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से माउस के थ्रू। पूरा इनपुट कमांड यहाँ से पास कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका कंप्यूटर बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में हम लोग कैसे इनपुट पास करते हैं। यहाँ पर मान लो मुझे नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, तो ये हमारा न्यू टैब ओपन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस में क्लिक करके एक नया टैब ओपन करता हूँ। अब मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये मैं इनपुट पास कर रहा हूँ। देखो मैं कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इनपुट दे दिया। अब हम चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। तो अभी ये इनपुट हमारा मेमोरी में है। ठीक है, यानी रैम में है। यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इसे सेव नहीं करूँगा तो ये इरेज हो जाएगा, और मैं अगर इसे सेव कर देता हूँ तो ये परमानेंट हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे अगर सेव करना है मुझे, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप डिवाइस सेलेक्ट करके सेव कर सकता हूँ इसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेव कर दिया, तो ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो गया, प्रोसेस होकर के आउटपुट में हमें फाइल मिल गया। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अब आउटपुट डिवाइस पे। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस अगर मैं आपको बोलूँ तो वो हमारा स्क्रीन है। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हो, मॉनिटर। ठीक है, तो ये मॉनिटर की मदद से ही आप देख पा रहे हो कि मैं अपने कंप्यूटर में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या फाइल ओपन कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये सब जो भी आप देख पा रहे हो ये मॉनिटर हमें दिखा रहा है। ठीक है, यानी हमारा स्क्रीन पे जो भी चल रहा है, जो हमें आउटपुट सामने से आ रहा है, वो स्क्रीन पे वो मॉनिटर दिखा रहा। सेकंड हो गया स्पीकर। अगर मान लीजिए मेरा अगर इंटरनेट कनेक्ट होता तो मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करके ब्राउज़र पे आपको दिखाता कि हम लोग अगर कोई सॉन्ग भी प्ले करते हैं तो उसमें जो साउंड आता है वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस की मदद से आता है। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा का फ्लो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने इस फाइल को जब क्रिएट करा था, सबसे पहले हमने क्या किया था, इनपुट पास किया था इनपुट डिवाइस की मदद से, यानी कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसे सेव किया था। सेम इनपुट डिवाइस माउस की मदद से मैंने इसे सेव किया। जैसे मैंने सेव किया, ये मेमोरी से प्रोसेस करके सीपीयू ने इसे क्या किया, आउटपुट के तौर पे हमें एक फाइल दे दिया। तो ये होता है डेटा का फ्लो। तो उम्मीद करते हैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस का सारा प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।